चलो स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 4 है ना ये, चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, ठीक है। अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज है इसका। 10 मार्क्स का तो एकदम कंफर्म है, किसी किसी पेपर में 15 मार्क्स का भी आएगा आपको, ठीक है। मतलब अगर पास होना है तो ये चैप्टर तो आपको परफेक्ट करना ही है, ठीक है। ये और एक सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये 2 चैप्टर तो बिल्कुल करके ही जाओ। कोई भी छोड़ा तो मतलब समझ जाओ फिर नहीं होने वाला, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने इस चैप्टर में। सबसे पहले तो देखो हमें क्या पढ़ने का है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब चैप्टर टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एन्युइटी और फिर उसका एप्लीकेशन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एन्युइटी और फिर उसका एप्लीकेशन, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटी, ये तीनों टॉपिक आज करेंगे, ठीक है, बराबर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है? बताओ मुझे फटाफट। किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ हाँ, पुराने वाले नए वाले जिसको जो बोल रहा है बोलो। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हाँ, एक फिक्स अमाउंट रहता है, उसी के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, बराबर। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, बराबर। अब देखो मैंने ये फॉर्मुलेज लिखे हैं सब, एक बार हम लोग फॉर्मुलाज देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट का देखो मैंने फॉर्मुला क्या लिख के दिया है, SI इक्वल्स टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला क्या है? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अमाउंट का फॉर्मुला क्या दिया है? P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस NR अपॉन 100। और अमाउंट का फॉर्मुला क्या लिख के दिया देखो मैंने आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 3 फॉर्मुला मैंने बताया देखो आपको। पहला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला क्या बताया? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अमाउंट का फॉर्मुला क्या बताया? P A इक्वल्स टू P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस NR अपॉन 100। और अमाउंट का फॉर्मुला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मुला लिख के देख लो क्या दिया है। अमाउंट इक्वल्स टू P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। सबको यूज कैसे करने का है, सबका मतलब क्या मैं समझाता हूं, बस अभी फिलहाल फॉर्मुला देख लो, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मुला क्या दिया है? P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये अमाउंट और ये अमाउंट में देख लो हाँ क्या फर्क है, सिर्फ इसमें n मल्टीप्लाई में था और इसमें n कहाँ पे है? पावर में। दिख रहा है ना, दोनों सेम ही फॉर्मुला ऑलमोस्ट, खाली उसमें n मल्टीप्लाई में, उसमें n क्या है? पावर में। फिर इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। मतलब खाली साइड में एक -1 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी पूरा सेम ही है, ठीक है। देखो ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है ना, खाली इसमें क्या आ गया है? -1, ठीक है। और ये नीचे वाला भी फॉर्मूला दोनों साइड सेम ही है, क्योंकि अमाउंट ऑलवेज किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एग्जांपल, ठीक है। चलो देखो हम एग्जांपल लेते हैं। अभी सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए चलो हम रीजा का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल, सेम घिसा पिटा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल सपोज जैसे रीजा का बर्थडे, ठीक है। रीजा का बर्थडे, रीजा को मुझे मतलब रीजा को सबको पार्टी देने के, पर रीजा के पास पैसे नहीं है, ठीक है। रीजा का बर्थडे, रीजा को सबको पार्टी देने का, पर रीजा के पास पैसे नहीं है। तो रीजा क्या करेगी? मुझे कॉल करेगी। रीजा मुझे पहले से जानती है, ठीक है। अब रीजा मुझे कॉल करेगी, बोलेगी हेलो सर मेरा बर्थडे है। तो मैं बोला मैं क्या करूँ, बराबर ना, मैं पूछूंगा मैं क्या करूँ, ठीक है। तो रीजा ने क्या बोला? बोलती सर मेरे को 1000 रुपये चाहिए। बोला क्यों? बोलती सबको पार्टी देने के लिए, मुझे नहीं दूसरों को पार्टी देने के लिए, ठीक है। बोला हाँ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना सबको पैसे ब्याज पे देता हूँ। क्या करता हूँ? सबको ब्याज पे पैसे देता हूँ, ठीक है। तो देखो रीजा ने मेरे से कितना पैसा मांगा? 1000 रुपया। कितना मांगा? तो जो भी पैसा मेरे से रीजा ने बोरो किए या लेंट किए, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? जो भी पैसा मैं किसी से उधारी लूंगा या किसी को उधारी दूंगा, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? तो रीजा का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। प्रिंसिपल कितना हो गया? ये हो गई हमारी रीजा। रीजा का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000, ठीक है। रीजा ने मेरे को बोला कि सर मैं 1 साल में आपको पैसा रिटर्न दे दूंगी, तो एन कितना हो गया? 1 ईयर। रीजा ने मेरे से 1000 रुपये लिए, 1 साल के लिए लिया। अब हम लोग को ब्याज वीज भी करना पड़ेगा ना, फुकट में थोड़ी दे रहा हूँ, चैरिटी थोड़ी करने बैठा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि रीजा आपको 10% ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 10%। तो रीजा का रेट कितना हो गया? 10%। कितना रेट हो गया? 10% पर एनम। कोई डाउट किसी को? क्लियर। मैंने 1000 रुपीज दिया उसको, 1 साल के लिए दिया,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। क्लियर। अब पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि रीजा मेरे को 1 साल बाद कितना पैसा देगी। तो पहले चलो मैं रीजा का क्या निकालता हूँ, ब्याज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, ब्याज। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। कितना प्रिंसिपल था, टाइम, रेट अपॉन 2020 कैंसल। वही देखो मैंने नीचे कैलकुलेशन करके दिखाया है, दिख रहा है सबको। SI फॉर 1 ईयर कितना हो गया, SI इक्वल्स टू, ये पूरा कैलकुलेशन किया कितना आ गया 100 रुपए। मतलब 100 रुपए ये मुझे 1 साल का ब्याज देगी। कितना ब्याज देगी, 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया मतलब मैं अभी देखो पूरा कैलकुलेशन मैंने कर लिया, मैंने देख लिया, ऐसे जोड़ वोड़ लिया, मेरे को 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मतलब कितना मिलने वाला है, 1100। 1000 रुपये मैंने इसको दिए थे, 100 रुपये मेरा ब्याज। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जब मिलाओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। मतलब समझा क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इसलिए देखो ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर सबको, ठीक है। देखो 1000 रुपये मैंने उसको दिए थे, 100 रुपया वो एक्स्ट्रा देने वाली थी, तो 1000 रुपये और 100 रुपये कितना हो गया, 1100। अब 1 साल बाद मैंने रीजा को कॉल किया। ठीक है, रीजा सामने से कॉल नहीं की, मैंने रीजा को कॉल किया। मैंने बोला रीजा मेरे पैसे, तो रीजा बोलेगी, बोलती सर मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, मुझे लगा पैसा भेजने वाली रहेगी, पूछ रही किस पे भेजू, जीपे की फोन पे। बोलती सर वापस बर्थडे आ गया। बर्थडे की दिन ही ली थी ना, तो अगले साल वापस बर्थडे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने रीजा को 1 साल बाद कॉल किया। मैं बोला रीजा पैसे, रीजा बोलती सर वापस बर्थडे आ गया। बोला तो, बोलती सर मेरे को वापस चाहिए पैसा। बोला पहले वाला तो क्लियर नहीं हो रहा और चाहिए पैसा। बोला भाई ये सब और पैसा नहीं मिलेगा। बोला ठीक है चल तू थोड़ा और टाइम ले ले। तो रीजा क्या बोलती सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 1 और साल का टाइम दो, मैं आपको दे दूंगा पैसे। ठीक है, तो रीजा ने और 1 साल का टाइम लिया, नया पैसा नहीं लिया मेरे से। हाँ ठीक है, वही पैसा है पर 1 और साल का टाइम लिया। तो और 1 साल का टाइम लिया तो क्या हो जाएगा, वापस से 100 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में देखो क्या होता है, जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था ना स्टार्टिंग में, कितना कैलकुलेट किया था, 100 रुपये, वही 100 रुपये बार बार ऐड होते जाएंगे, नया कैलकुलेशन नहीं होगा। जो इंटरेस्ट आपने एक बार कैलकुलेट किया था वही इंटरेस्ट बार बार जुड़ेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा सेम ही रहेगा, कितना, 100 रुपया। कितना रहेगा हमारे केस में, 100 रुपया। समझ में आया सबको, ठीक है। तो 1 साल बाद रीजा का कितना हो गया था, 1100। रीजा ने 1 और साल टाइम ले लिया तो कितना ब्याज हो जाएगा, 200, मतलब 1200। समझ में आया सबको। 2 साल बाद मैंने कॉल किया, सेम रीजन रीजा का, वही सेम रो रही थी, बोलते सर पैसा हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ है। बोला ठीक है चल भाई तू 1 और साल का टाइम ले ले। अगेन कितना हो जाएगा, 1300। तो देखो मैंने वो लिख के दिखाया है। 1 साल का रीजा का कितना हो जाएगा, 2 साल का 200, 3 साल का 300, ऐसे हिसाब से। अगर 1 साल का देखे तो रीजा का कितना हो जाएगा, 1100। 2 साल का ऐसे बढ़ते रहेगा। 10 साल बोला तो कैलकुलेट कैसे करो, देखो मैं पहले आप 10 साल का ब्याज कैलकुलेट करो। 1 साल का ब्याज कितना था, 100 रुपया। 10 साल का ब्याज कितना होगा, 1000। तो मतलब 10 साल बाद 1000 देगी, नहीं भाई 1000 तो एक्स्ट्रा देगी। 1000 ये क्या था, और 1000 तो ये और ये मिला के कितना हो गया, 2000। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं 15 साल बाद कितना पैसा देगी मुझे, पहले ब्याज बताओ। 15 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का 100 रुपए, तो 15 साल का 1500 देगी, नहीं 1500 और 1000 कितना हो गया, 2500। अच्छा 20 साल बोला तो 3000, कितना हो जाएगा, 3000। 30 साल बोला तो 30 साल बोला तो कैसे कैलकुलेट करो, देखो 30 साल का पहले ब्याज निकालो। 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया। 30 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3000। समझा, 30 साल का ब्याज 3000, और जो 1000 रुपये ली थी, 1000 और 3000 कितना हो जाएगा, 4000। 40 साल बोला तो 5000। ये समझ में आ रहा है, कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे 5000 हो रहे हैं, सबको समझाइए। 80 साल का टाइम ली तो कितना होगा, 90000। देखो किया ना काम तुम लोग ने। 80 साल बोला तो कितना हो जाएगा, पक्का। 80 साल का ब्याज कितना होगा, 8000 और 1000 रुपया जो लिया था, 8000 और 1000 कितना हो जाएगा, 9000। कोई डाउट किसी को, ठीक है। देखो वही लिख के दिखाया मैंने, 10 साल 20 साल 40 साल का कितना पैसा हो जाएगा, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अच्छा ये जो भी हो रहा था ना हमारे बीच में, ये ना साइड से ना समझो राहुल देख रहा था, ठीक है। बताइए जो भी मैंने रीजा को पैसा दिया और रीजा मेरे को हर साल लटकाया जा रही है, पहले 1 साल बोली, 2 साल बोली, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, 40 साल हुआ, ये लटकाया जा रही है मेरे को। और ये सब ये साइड में ये देख रहा था राहुल। राहुल बोलता है कि सर ने उसको पैसा दिया और उसको बार बार छोड़े जा रहे हैं, क्या ठीक है, और 1 साल का टाइम लिया, और 1 साल का टाइम लिया, ठीक है। तो अब ये सब क्या हुआ, अब राहुल साइड से देख रहा था, ठीक है। तो अब राहुल का जब बर्थडे है तो राहुल भी रेडी था, बोलता है इस बार मेरा बर्थडे आने दे, मैं भी बताता हूँ सर को, ठीक है। तो सेम सिनेरियो अभी राहुल के साथ भी हुआ। देखो
अब हम लोग ने रीजा का एग्जाम्पल देखा, अभी हम लोग किसका देख लेते साइड में, राहुल का, ठीक है। अब राहुल ये सब साइड से देख रहा था, अब राहुल का बर्थडे है, तो राहुल भी मेरे को कॉल किया बर्थडे के दिन, बोलता है हेलो सर मेरा बर्थडे। मैं फिर से वही बोला मैं क्या करूँ, बोलता है सर मेरे को पैसा चाहिए और आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने रीजा को पैसा दिया है। सही बात है ना, मैं लड़का लड़की में भेदभाव कैसे करूंगा। मैं बोला हाँ ठीक है भाई तू ले ले चल, ठीक है। अभी उसको दिया इसको नहीं दूंगा तो फाइव गलत हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो चलो राहुल को भी मैंने पैसे देने के लिए रेडी हो गया। राहुल ने भी कितना पैसा मांगा मेरे से, 1000। कितना पैसा मांगा, राहुल एकदम तैयार होकर आया था, बोलता है जैसे ये काट रही है वैसे मैं भी काटूंगा, जैसे ये लटका रही है वैसे मैं भी लटकाऊंगा सबको, ठीक है। तो राहुल ने एकदम होमवर्क करके आया, बोलता है जितना पैसा उसने मांगा सेम वही पैसा मैं भी मांगूंगा और सर को एकदम मस्त अटका दूंगा एकदम, ठीक है। तो देखो राहुल ने मेरे से कितने पैसे मांगे, 1000। कितने पैसे मांगे, 1000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000। राहुल भी 1 साल के लिए मांगा, पूरा सेम रीजा वाला होमवर्क करके आया वो, ठीक है। उसने भी कितने मांगा, 1 साल के लिए। फिर बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कितना परसेंट, सेम लड़का लड़की नो भेदभाव, रीजा को भी 10%, इसको भी। तो राहुल को भी कितना दिया, 10%। पर राहुल को जब मैंने पैसा दिया तो उस पर लिख के दिया मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिख के दिया, अब राहुल को पढ़ के बुरा लगा, राहुल को पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, राहुल बोलते सर आप मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, रीजा को तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिए थे आप, बराबर। राहुल को बुरा लगा, बोलते सर कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब क्या है, बोलते उसको तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिए। तो मैंने राहुल को समझाया, मैं तो राहुल को टीचर हूँ ना, तो राहुल मेरे को कैसे लटका सकता है, ठीक है। तो मैंने राहुल को क्या बोला, बोला देख राहुल तू पैसा मेरे को कभी देने वाला है, राहुल तो 1 साल बाद देने वाले। राहुल ऐसा बोलेगा क्या नहीं देने वाला, और कोई ऐसा बोलेगा तो पैसा लेगा ही कैसे फिर मेरे से, ठीक है। तो वो क्या बोला कि 1 साल बाद दे दूंगा। मैंने बोला तू 1 साल बाद पैसा दे देगा, और 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का आउटकम क्या रहता है, सेम। मतलब दोनों का ही अमाउंट क्या रहता है, सेम। 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है। मतलब किसी को आप 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दो या किसी को 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को सेम ही पैसा भरने के आएगा, ठीक है। पर 1 साल से ज्यादा जब वो टाइम लेगा तब वो रंग दिखाना चालू करेगा, समझा। अब राहुल कैसे बोले कि सर मैं 1 साल के बाद भी लटकाने वाला हूँ, बराबर। तो इसलिए मैंने उसको फंसा दिया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के। बोला तो 1 साल में दे देगा तो तेरे को सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का तू लेके जा, समझा। तो राहुल को मैंने पैसा किस पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, किस पे दिया, ठीक है। अब चलो हम राहुल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, और ये वाला लगाओगे तो सीधे अमाउंट मिलेगा, क्या मिलेगा, अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सीधे अपने को वो नहीं करना पड़ेगा, ये ब्याज ये प्रिंसिपल दोनों को ऐड करो, ये समझ मारी नहीं, सीधे क्या मिल जाएगा, अमाउंट। तो चलो हम निकालते हैं इसका। प्रिंसिपल कितना था, आर कितना है, एन फिलहाल के लिए तो 1 ईयर है, ठीक है। पहले ये पूरा कैलकुलेशन करो कैलसी पे, 10/100 प्लस 1 करो, 1.1 हो जाएगा। तो 1000 इंटू 1.1 कितना आएगा, 1100। कोई डाउट किसी को, कितना आ जाएगा ये, 1100। मतलब 1 साल बाद राहुल मुझे कितना पैसा देगा, समझा, ठीक है। तो 1 साल बाद राहुल का पैसा कितना हो गया, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया। कोई डाउट किसी को, ठीक है। अच्छा 1 साल बाद मैंने राहुल को कॉल किया, बोला राहुल पैसा 1 साल हो गया, 1 साल बाद 1100 रुपया था, कैलकुलेट करके मैंने कॉल किया, बोला 1100 रुपया फटाफट मेरे को जीपे कर दे। तो मैंने राहुल को कॉल किया तो राहुल क्या बोलता है सर मेरा वापस बर्थडे आ गया, सेम रीजा वाला डायलॉग, बोलता है सर मेरा वापस बर्थडे आ गया। बोला तो, बोलता है सर मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए। बोला हाँ टेक योर टाइम, बोला आराम से दे, मेरे को घाई नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पैसा किस पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त होता है, इसमें अगर आदमी पैसा नहीं भर पाया ना तो उसका बाप का दादा का सब चले जाएगा उसमें, बहुत जल्दी तेजी से पैसा बढ़ता है इसमें, ठीक है। तो देखो तो मैंने क्या किया, देखो राहुल को बोला ठीक है तू आराम से दे। तो राहुल ने 1 और साल का टाइम लिया, चल गया 1 और साल का। तो 1 और साल का टाइम लिया तो जो मैंने फॉर्मूला लगाया था खाली वहां पे एन की जगह पे क्या हो जाएगा, तो ये जो 1.1 आया था उसका क्या हो जाएगा, ये समझा। तो 1.1 का स्क्वायर करो इंटू 1000 करो, कितना आएगा 1210, स्क्वायर किया इंटू 1000 किया, आया ना, कितना आंसर आया 12, सबको आया इतना, ठीक है। मतलब 2 साल के बाद राहुल मुझे पैसा कितना देगा, 1210, ठीक है। तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा राहुल का, 1210। देखो बाजू में कंपेयर करते रहो, मैंने बाजू में रीजा वाला भी लिखा है, रीजा 1 साल बाद कितना दे रही थी, 1100, राहुल भी 1100, रीजा 2 साल बाद कितना दे रही थी, 1200, और ये अब इसका 3 साल का निकालेंगे तो 3 साल का निकालोगे तो 13, वही लिखा है ना,
4 साल का निकालोगे तो 1464.1 क्यूब करेंगे उसका, 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। समझा? अभी 10 साल का निकाल के बताओ 10 साल का कितना होगा। 10 साल का कैसे निकालोगे, 1.1 का पावर 10 निकालोगे, फिर बाद में 1000 से मल्टीप्लाई। आया? इंटू इक्वल टू करके, इंटू दबाओ फिर इक्वल टू दबाते जाओ। ग्यारह, एक आगे जाते, इंटू 1000, 1000। हाँ सही है। आया सबको आंसर? चलो एक बार 40 साल का निकालोगे बताओ। पावर निकालने सबको आता है ना, इंटू फिर इक्वल टू दबाओ, फिर इक्वल टू दबाते रहो। कहां तक जाओगे, 41 तक, एक आगे तक जाने का है। आ गया? और लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई? बाहर 1000 है ना लिखा हुआ, ये वाला 1000 जो है। कितना आंसर है? 4 5 क्लियर सबको? ठीक है। अब देखो कितना फर्क है दोनों में। देखो रीजा मुझे 40 साल बाद कितना पैसा दे रही है, राहुल कितना दे रहे हैं, 45,000। बहुत फर्क है ना। रीजा वाले में इतना मजा नहीं है अपने को, 1000 रुपये दिया मैंने और 40 साल बाद मेरे को कितना मिला, 5000। 40 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। मतलब 40 साल बाद मेरे को कितना मिला, सिर्फ 5000। 1000 का 5000 क्या ही कुछ, 5000 का वैल्यू रहेगा क्या। और इधर 1000 भर के मेरे को कितना मिल रहा है। और जैसे और टाइम लेगा ना राहुल, समझा? मतलब अभी तो 45,000 देख के भी इतना मजा नहीं आ रहा है, अभी तो करोड़ों में चले जाएगा। और 40 साल लिया ना तो इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे रीजा ने तो 80 साल भी ले लिया तो 80 साल का कितना हो जाएगा, 9000। पर राहुल का 80 साल का बहुत ज्यादा हो जाएगा। राहुल का एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 80 साल का। रुको शायद मेरे फोन से डायरेक्ट निकल जाएगा पावर, उनको तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तुम लोगों ने 40 पावर निकाला था ना, उसका इंटू इक्वल टू कर दोगे तो आ जाएगा। कम आ रहा है का, वही आ रहा है। 20,48,000 जो भी 20,48,400, 20,48,000 जो आगे का 8,000 समथिंग है ना, वही उतना ही भर रही है रीजा बस। 20,48,000 समथिंग है वो। और जिसमें से रीजा का अगर देखेंगे तो सिर्फ 9,000 भर रही है। राहुल कितना भर रहा है, मतलब 20,40,000 ज्यादा भर रहा है। समझा? क्यों? क्योंकि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो ना पैसा इतना तेजी से कैसे बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, देखो जो बैलेंस है ना अपना, उसका ब्याज मारता है। जैसे अभी समझो 80 साल का राहुल का बाकी कितना हो गया, 20 लाख। ध्यान से सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो बैलेंस होता है ना उसका ब्याज लगता है। अब जैसे 80 साल तक राहुल ने मेरे को पैसा तो दिया नहीं, तो राहुल को अभी कितना पैसा देने का, मेरे को 20 लाख। अब अगर जैसे 80 साल पे राहुल ने 20 लाख मुझे नहीं दिया, तो जो 81वां साल होगा उसमें राहुल 20 लाख का 10% देगा। 10% ब्याज था ना इसका, 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख। मतलब वो 1 साल का ब्याज 2 लाख भर रहा है। और रीजा हर साल ब्याज कितना भर रही है, 100 रुपये। रीजा का ब्याज हर बार 100 रुपये ही था। और राहुल का ब्याज कैसे डिसाइड हो रहा है, जो इसका बैलेंस है। अब जैसे बढ़ के समझो ना, अगर राहुल का 1 करोड़ पहुंच गया तो राहुल 1 करोड़ का 10% भरेगा। 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है। हर साल 10 लाख खाली ब्याज भरेगा वो। समझा? मतलब राहुल वाले केस में क्या हो रहा है, जो बैलेंस है उसका ब्याज भर रहा है वो। बैलेंस का ब्याज भरना अलग हो गया और प्रिंसिपल का ब्याज भरना अलग हो गया। कितना फर्क हो गया देख लो ना। इसका प्रिंसिपल था तो ये 100 रुपये ब्याज भरी है, 100 साल बाद भी 100 रुपये भर रही है। समझा? और राहुल जो बैलेंस है उसका भर रहा है। हाँ इसका 100 साल पकड़ेंगे तो 11,000 हो रहा है बराबर। 100 साल का सिर्फ कितना हुआ, 11,000। 11,000 कुछ भी नहीं रहेगा 100 साल बाद। सिर्फ 11 टाइम्स हुआ मेरा पैसा। 1,000 दिया था, 11,000 हुआ।
और राहुल वाले में तो सोचो करोड़ों सब पार हो जाएंगे, करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगा। 1 करोड़ 32 लाख समझो, जो भी है वो जिंदा नहीं रहेगा, जो भी रहेगा जो सेकंड। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, समझा। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एक ही बार कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल के ऊपर और वही एवरी टाइम सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, या आप ऐसा बोलो कि जो आपका बैलेंस अमाउंट रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया सबको ये। ठीक है, जो आपका ब्याज, जो इंटरेस्ट, जो पेंडिंग है पैसा पूरा, उसके ऊपर आपको ब्याज भरना पड़ता है। तो जितना पैसा आपका बचते जाएगा उतने के ऊपर पूरा आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो कुछ भर ही नहीं रहा है तो उसका तो पूरा पैसा जमा होते ही जा रहा है ना, तो उसका ब्याज बढ़ते ही जाएगा। बराबर। अभी जैसे समझो ना, देखो अभी आपने बैंक से ना लोन लिया, अब मैं आपको बैंक का सिस्टम बताता हूँ। बैंक कैसे एन्युटी पे काम करते हैं, और एन्युटी जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम करता है। एन्युटी कंपाउंड इंटरेस्ट सब एक ही खेत के, समझो। ठीक है, देखो कैसे होता है उसमें। अभी बैंक कैसे करता है, अगर समझो मैंने बैंक से 40 लाख रुपए लोन लिया, कितना लोन लिया। अब क्यों ऐसा होता है कि 40 लाख भरने के लिए अपने को 20-25 साल भी कम पड़ जाते हैं। 20-25 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, पर स्टिल आप 40,000 भी भरते रहोगे तो भी वो लोन नहीं क्लियर होगा। अभी आप 40 लाख का लोन लो और आप हर महीने 40,000 रुपए भी ईएमआई भरो तो भी आपको 25 साल लगेगा क्लियर करने में। 25-30 साल आपको आराम से लगेगा। ऐसा क्यों, इतनी बार इतना पैसा भर रहे हो आप, 40-40 हजार रुपए महीने का भर रहे हो तो भी क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। क्योंकि बैंक क्या करता है, सबसे पहले आपका ना ब्याज काटता है। क्या करता है पता, देखो बैंक क्या करता है, जैसे 20 लाख रुपए उसने आज आपको दे दिया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं आपको देखो बताता हूँ। देखो जैसे बैंक ने आपको 20 लाख रुपए दे दिया और आप साल का ईएमआई भर रहे हो, कैसा भर रहे हो, ठीक है, आप साल वाला इमेजिन करो। तो आपको उसने 20 लाख दे दिया, अब 20 लाख का 10% वो ब्याज इसमें जोड़ देगा। वो 20 लाख नहीं पकड़ेगा, वो क्या पकड़ेगा, 20 लाख प्लस 1 साल का ब्याज, तो प्लस 10% कर लो। मतलब उसके हिसाब से उसने आपको 22 लाख दिया। कितना दिया आपको, कितना समझा। बैंक ने आपको 20 लाख दिया पर वो 20 लाख नहीं पकड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप पैसा आज लोन लोगे तो आज ही थोड़ी भरते हो, ईएमआई अगले महीने से भरते हो। अगर मैं साल का पकड़ू तो आज ही थोड़ी भरोगे, अगले साल भरोगे ना, तब तक मेरा ब्याज जुड़ गया रहेगा कि नहीं जुड़ गया रहेगा। तो बैंक अपना ये पकड़ेगा, बैंक पकड़ेगा कि मैंने 22 लाख दिया आपको। अब आपने समझो 22 लाख में साल का, अब महीने का 40,000 भर रहे थे, तो साल का कितना हो गया 48, मतलब समझो 5 लाख। समझो आपने 5 लाख भर दिया, माइनस कर दो 5 लाख, कितना बच गया आपका 17 लाख। कितना भर गया, अब 17 लाख का देखो, 17 लाख हो गया। अब आपके हिसाब से 17 लाख बाकी है, आपको क्या लगेगा, देखो आप आपने 20 लाख लोन लिया, 1 साल बाद बैंक में पैसा भरने गया ईएमआई, ऐसे इमेजिन करो तो आपको एकदम अच्छे से सिस्टम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे चलता है। देखो आपने बैंक से 20 लाख रुपए लोन लिया, 1 साल बाद आप उसके पास ईएमआई भरने गए। 1 साल बाद, मैं साल का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। 1 साल बाद आप चेक लेके गए 5 लाख का उसको ईएमआई भरने के लिए। 1 साल बाद जब आप उसको 5 लाख देने गए तो आपको तो लग रहा था 20 था, 5 जाएगा 15 बचेगा, नहीं 20 नहीं था, वो 22 हो गया। 22 में से 5 गया, अब कितना हो गया 17। तो बैंक वाले ने तुमको बोला सर आपका अभी 17 लाख बचा है। कितना बचा है, ये सुन के अब आप घर पे आ गए थोड़ा टेंशन में। ठीक है, फिर आप अगले साल वापस 5 लाख का चेक लेके गए, पर तब तक आप क्या सोचेंगे, 17 लाख है, 5 लाख भरूंगा 12 लाख बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये 17 लाख था ना, वापस से इस पे 10% जुड़ गया रहेगा। समझा इतना, अब इतना हो गया, इसमें से आपने 5 भर दिया, 13 लाख 70,000 हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए कि अब आपका इतना बाकी है, फिर 1 साल बाद 5 लाख लेके गए पर इतना नहीं बाकी आपका, फिर से इसमें 10% जुड़ गया। समझा, आपको लग रहा है कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है स्पीड में, फिर थोड़ा बढ़ भी जा रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है आप 2 छलांग लगा रहे हो आगे, फिर थोड़ा सा पीछे आ रहे हो। समझा, तो देखो वापस किस पे आ गए हम लोग, 15 लाख पे आ गए ना। 3 साल ब्याज भरा मैंने, 3 साल 5-5 लाख रुपए दिए, तो भी 15 लाख बाकी है अभी तक। समझा कि नहीं समझा। अब सोचो 3 साल मैंने अभी तक 5-5 लाख रुपए भर दिया, और मेरा बाकी कितना है 15 लाख। 15 लाख भर चुका है, 20 लाख तो लोन लिए थे। समझा कि नहीं समझा। अब कॉन्सेप्ट समझो ना, आप देखो ना, आपने 5 लाख 5 लाख 5 लाख 3 बार भरा, तो भी आप 15 लाख बाकी है आपका। समझा, फिर से इसमें से 5 लाख निकाल दोगे, कितना बचा 10 लाख, रोल कर दिया मैंने, 7,000 ना।
वही टाइप के पर अलग क्यों लग रहा है, बराबर है, हाँ वही है। 10,07,000, ठीक है। अब इसका 10%, फिर से 5 दो गया, समझा? ऐसे वो बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्लियर? देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबको समझ में आ गया, फॉर्मूला सबको क्लियर है। प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, वो सब चीजें सबको क्लियर है। प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, ये सब क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग इसका सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया उसमें देखो ना, अपना 10 लाख तक हम लोग पहुंच गए 4-5 साल में, बराबर, मतलब अपना आधा लोन क्लियर हो गया। पर वो इतना तेजी से आधा लोन क्यों क्लियर हो गया अपना, क्योंकि 5-5 लाख भरे, ये बात भी है, और हमने साल साल का भरा इसलिए। अगर ये मंथली बेसिस होता ना तो हम और लॉस में होते। अगर आप इंस्टॉलमेंट कम किए, जैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ा दिया आप, जैसे आप महीने महीने का पैसा भर रहे हो, तो हम और लॉस में हो जाते। क्योंकि अब क्या होगा, अब आपको महीने महीने ब्याज क्रेडिट होगा ना। आप महीने का कम पैसा भर रहे हो, अब तो 40 ही भर रहे हो ना। महीने का भरे तो 40 भरोगे, 40-42 जो भी आपको पड़ेगा, 40,000 भरे, तो अब आपने पूरा 5 लाख थोड़ी एक साथ भरे, तो आपका 40 ही कम होगा ना उसमें से, और फिर से ब्याज जुड़ जाएगा। हाँ, तो मतलब कम होने की स्पीड और कम हो जाएगी फिर आपकी, इसलिए लोन भरने में, इतना क्लियर करने में अपने को इतना टाइम लग जाता है। सब जगह सब सारे लोन ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कहीं नहीं चलता है, वो खाली बुक में ही है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट का वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे कोई आज के टाइम पे पैसा नहीं देता है, अगर दे ना तो हर कोई अंबानी बन जाए। अभी सिंपल इंटरेस्ट पे अगर मेरे को कोई पैसा दे तो मेरे को तो कितना अच्छा है। अभी अगर समझो ना, मैंने आज किसी से 1 करोड़ ले लिया, ठीक है, 1 करोड़ का मेरे को सिंपल इंटरेस्ट से 10% ब्याज कितना आएगा, 10 लाख। मेरे को ना लाइफ टाइम 10 लाख ही भरने का। पता सोचो ना, आज 1 करोड़ का मैं एक फ्लैट ले लूँ, 100 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, अगर आज जो घर, अभी आप समझो ना कि 100 साल पहले विरार में प्रॉपर्टी का रेट क्या रहा होगा, मेरे को लग रहा है 100-200 का रहा होगा। 100, अरे 100 साल, 100 साल बोल रहा हूँ मैं, 100 साल बहुत ज्यादा हो गया। तुम जो बात कर रहे हो 40-50 साल पहले की बात कर रहे हो, 100 साल पहले मतलब बहुत पहले की बात हो गई। मतलब आराम से समझो 100-200 रुपए में, तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने 100-200 में, ठीक है। पैसे में कुछ मिलता रहेगा आपको। चलो मैं 1000 पे पकड़ा, तो 1000 का 1 करोड़ समझो ना, 100 साल में कितना टाइम्स हो गया। तो वैसे आप समझो कि अगर आज 1 करोड़ का है तो 100 साल बाद वो आराम से 50 करोड़ का होगा। कितने का होगा, ठीक है, कितना टाइम्स हो गया, सोचो 50 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब मुझे तो 100 साल बाद भी बैंक को 10 ही लाख देने का है ना उसका ब्याज। मतलब बैंक से मैंने 1 करोड़ ले लिया, उसका एक फ्लैट खरीद लिया, ठीक है। अब उस फ्लैट की तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, 100 साल बाद उस फ्लैट की वैल्यू कितनी हो गई है, 50 करोड़, ठीक है। पर मेरे को तो अभी भी तो बैंक को कितना देने का, 10 ही लाख देने का। उस टाइम पे 10 लाख की कुछ वैल्यू होगी क्या? 100 साल बाद 10 लाख की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं। मुझे लग रहा है जो छोटे मोटे बच्चे रहेंगे ना, यहाँ वहां काम करके भी 10 लाख रुपए निकालते रहेंगे। 10 लाख की वैल्यू वाइज बहुत कम हो जाएगी ना, उस टाइम पे 10 लाख कुछ रहेगा नहीं। मुझे लग रहा है जूनियर के बच्चों का फीस 10 लाख रहेगा। आज 10 लाख बोलेगा तो उसमें एक डॉक्टर इंजीनियर बनने का खर्चा ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे 10 लाख बोलेगा तो मुझे लग रहा है जूनियर सीनियर का फीस होगा वो, ऐसा उतना भी ना निकले, समझा? तो वैल्यू वाइज वो 10 लाख कुछ भी नहीं रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट पे आज के टाइम पे पैसा कोई भी नहीं देता है। बैंक लेता भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, देता भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मतलब आपसे जो पैसा लेगा ना बैंक, वो भी किस पे लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो आपको बैंक देगा उधारी, वो भी किस पे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पे। कुछ चलता ही नहीं है। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो फॉर्मूला सबको क्लियर है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, सब सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम सम करते हैं इसके। देखो फॉर्मूला जिसको याद नहीं वो सामने खोल के रखना, ठीक है। क्या लिखा है सबने ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आपको प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दिया है 5%, एंड दिया है 4। आपको बोला व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी बी खोल दिया मैंने, रुक जाओ। हाँ वही मैं बोला, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ है। पेज नंबर क्या है सिंपल इंटरेस्ट का?
हाँ ठीक है, सॉरी देखो, आपको ले सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500, ऑन 3500 मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल, क्या हो गया, एन इज 3 years और आर इज 12%। क्या निकालने का है, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला याद है सबको, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फटाफट कैलकुलेशन करो, कितना आएगा 1260। इसको कुछ भी डाउट है इसमें, क्या हुआ, फर्स्ट समझा सबको, सेकंड सम देखो, P दिया है, R दिया है, टाइम दिया है, ये टाइम कितना दिया है 4.5, तो पहले इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 4.5। इंटरेस्ट निकलने का फॉर्मूला भी पहले से दिया है, बताओ इससे ज्यादा क्या ही करेंगे लोग। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, 3 याद है ना फॉर्मूला, तीनों को मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, आई दिया है, आर निकालने गए, फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना दिया आपको, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अपॉन में ये 20 कट जाएगा, ये 50 को इस साइड भेजूंगा तो आर कितना आएगा, कोई डाउट, फॉर्मूला अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया। कुछ दिक्कत है किसी को, क्लियर सबको, ठीक है। पी दिया है, ए दिया है, इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल सा देखो क्वेश्चन, आपको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, बोल रहा है कि ब्याज कितना है इसमें। अभी अगर समझो मैंने किसी को 4500 रुपए दिए और वो मुझे रिटर्न में 7200 दे रहे, तो उसने कितना बढ़ा के दिया मेरे को, देख लो कितने का बढ़ा, तो उतना मेरा ब्याज हो गया। सिंपल सा कॉमन सेंस है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ जाओगे। मैं किसी को 2000 दे रहा हूँ, मुझे 3000 दे रहा है, तो मतलब 1000 रुपये क्या दिया उसने, ब्याज दिया, ठीक है। फिफ्थ वाला, प्रिंसिपल 12000 दिया है, अमाउंट दिया है 16500, टाइम दिया है 2.5 years, आपको लेके आर निकालो, क्या निकालो, देखो अमाउंट दिया है ना, कभी भी तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला होता है, पी, यही फॉर्मूला था ना सिंपल इंटरेस्ट में, तब वैल्यू रखो, ए कितना है 16500, पी 12000, आर, आर नहीं पता, एन कितना है 2.5 अपॉन। अब इसको सॉल्व कैसे करने का देखो, मैं एक बार स्टेप बता रहा हूँ, पूरा स्टेप याद रखो, क्योंकि अपने पास लिखने के लिए उतना जगह भी नहीं मिलेगा, उतना टाइम भी नहीं है, तो पूरा प्रोसीजर हम लोग कैलसी पे करेंगे। सबसे पहले क्या करूंगा, देखो ये नंबर यहां जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो पहले इन दोनों नंबर को डिवाइड करो, सब कुछ हम कैलसी पे करेंगे, आप कुछ भी लिख के नहीं करेंगे। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आप देखो ना ब्रैकेट के अंदर पहले 1 है, ये 1 इस साइड आएगा तो क्या होगा, हाँ तो पहले दोनों को डिवाइड किया, फिर -1 करो। अब इस 100 को अगर मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, और फिर ऊपर 2.5, तो वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड बाय 2.5 कितना आएगा, आर इक्वल्स टू, देखो मैंने कैसे किया, सबसे पहले ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे, फिर -1, फिर इंटू 100, फिर डिवाइड बाय 2.5। वापस देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों डिवाइड, फिर क्या है 1, तो मतलब -1, फिर इंटू 100, क्लियर सबको, आंसर कितना आ जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला सम देखो, 7th वाला, एक तो सेम सम है, 7th वाला देखो पहले, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर एन अपॉन, अमाउंट कितना दिया मेरे पास, प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस हाँ समझ जाओ ना, अभी 1 प्लस क्या था वो, आर इज 12.5 ना, सॉल्व करो कितना आ रही है,
कितना आया सबको, कितना है आंसर? आपको n कितना आएगा? 1.6। कौन सा आंसर है इसमें से? ए वाला कैसे? हाँ देखो इधर सुनो, ये 1.6 ईयर है ना, पर आपको ऑप्शंस ऐसे दिए, देखो 1 ईयर 7 मंथ, 2 ईयर, ऐसे दिए ना। तो इसको मैं पहले ईयर में कन्वर्ट करूंगा। ईयर में कैसे कन्वर्ट करते? पॉइंट के बाद 6 है ना, वो पॉइंट के बाद जो 6 है ना उसको 12 से मल्टीप्लाई करो। 72 नहीं आएगा, 7.2 आएगा। 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई करो। हाँ तो 7 आया ना, तो इसका मतलब जब मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 ईयर। कैसे, क्या समझा? अभी जैसे कल को अगर समझा आपके पास 2.5 ईयर्स आया, तो ये 2 ईयर हो गया, और 0.5 इंटू 12 करो, तो 2 ईयर 6 मंथ आएगा। 2 ईयर 5 मंथ मत समझ लेना उसको। मंथ कैसे निकालते समझा? उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट? 6 तोला देखो, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, आर दिया है, टी पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 6 तोला, 6 तोला, प्रिंसिपल दिया है, आई दिया है, आर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अमाउंट दिया रहेगा तो अमाउंट का फॉर्मूला, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ई आर एन अपॉन इंटरेस्ट कितना है आपका? 2500। प्रिंसिपल कितना था? 10,000। रेट 12.5। एन 2 ईयर्स कौन बोला? चलो अब सॉल्व कर ले। 2020 कट हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 1250। इधर भेज दोगे, जो करना है वो कर लो कैलकुलेशन। आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा ना क्या कैसे करने के। आया कि नहीं है आंसर? एलसी पे करो, आपको देख के क्या लग रहा है, किसको मल्टीप्लाई करोगी, किसको क्या करोगी? नहीं, तो उसको देख, तुझे अपने से क्या लग रहा है क्या कर सकती है। मेरा छोड़ दे, मेरे समझ सुन, तू अपने सोच कि तू इसको देख के क्या करेगी। तुझे मल्टीप्लाई लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, नॉर्मल अलजेब्रा में क्या करते हो आप, वो ये सोचो। इससे हाँ कर सकती है। वो 12.5 का क्या करोगी? हाँ, या पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर उधर लाके डिवाइड करो। समझ में आया सबको? कौन सा करा है मैंने? 7 तक हो गया ना। 8 वाला सम देखो क्या बोला है। सम रिक्वायर्ड टू ऑन अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18%। मतलब आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे आपको महीने का 1200 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 18% के हिसाब से। आपको मंथ का बोला है 1200, मंथ का कितना बोला है? आपको बोला है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मंथली इंटरेस्ट 1200 आना चाहिए। तो अब पहले देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग मंथली पे कुछ बात करते ही नहीं है, तो मंथ का बात बोलेगा तो सबसे पहले मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? ईयर में। तो अगर मेरे को महीने का 1200 रुपये चाहिए तो साल का कितना चाहिए? इतना समझा? अरे अभी तुम बोलोगे पापा को कि पापा मेरे को महीने का 1200 रुपया पॉकेट मनी चाहिए, तो एक साल का पॉकेट मनी कितना हो गया? इंटू 12। समझ में आया सबको? ठीक है, तो 1200 अगर आपको एक महीने का चाहिए तो 12 एक साल का कितना हो जाएगा? एक साल का इतना 14,400 क्या हो गया तुम्हारा ब्याज ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? आर कितना दिया है? और ये कितने टाइम का है? 14,400 एक साल का। एसआई का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट वैल्यू लिखो चलेगा। एसआई कितना है मेरे पास? 14,400। प्रिंसिपल आर इज 18, एन इज 1। सबको कर लो सॉल्व, अभी क्या आएगा?
आया फाइल आपको? पहले वो 100 वहां जाके मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद वो 18 का क्या करोगी? हाँ तो क्या होगा? बराबर। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 80,000। कोई डाउट किसी को? क्लियर सबको? और किसी को डाउट है? ठीक है, चलो देखो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 9, कितना आंसर इसका? 80,000। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना। 9 और 10 दोनों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आता है इस एग्जाम में क्वेश्चन। आपको दिया अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 इन 2 years। कुछ तो पैसा है, वो 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है, तो प्रिंसिपल कितना था मेरा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? आपको बोला मेरे पास कुछ तो पैसा था, वो 2 साल में बढ़ के इतना हो गया, 3 साल में बढ़ के इतना हो गया, तो मेरा प्रिंसिपल कितना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? ठीक है, देखो मैं करता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 या 9? नहीं, देखो आपको बोला कि 2 साल का अमाउंट कितना है 6,000, और 3 साल का अमाउंट कितना है इन 2 years। ब्रेक इसका इन 2 साल का अमाउंट दिया, 3 साल का अमाउंट दिया, आपको बोले कि प्रिंसिपल निकालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। क्या करने का, देखो दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? और इधर ईयर का कितने का गैप है, मतलब 1 साल में कितना बढ़ा? 1 साल में कितना बढ़ा, मतलब एवरी ईयर 1200 बढ़ रहे हैं। क्या समझ में आया? देखो इससे डिफरेंस समझ में आया ना कि 1 साल में कितना बढ़ा, 1200। तो 1 साल में 1200 रुपये बढ़ रहा है, तो मेरा प्रिंसिपल निकालने के लिए देखो अब मैं क्या करूंगा, पहला नंबर मुझे क्या दिया था 6,200 ना, तो 6,200 में से मैं 1200 माइनस करूंगा। कितनी बार माइनस करूंगा 1200? क्यों 2 बार? क्योंकि ये 2 साल का था ना, ये पहला वाला जो है वो कितने साल का है? तो अगर आप इससे निकालोगे तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा, अगर आप नीचे वाले नंबर से निकाल रहे हो तो 3 बार माइनस करना पड़ेगा। तो 6,200 6,200 माइनस 1,200, 2 बार इक्वल टू दबाओ, आंसर आ जाएगा। कितना है आंसर? अगर यही आप नीचे वाले नंबर से निकालना चाहते हो तो इससे भी आ जाएगा, 7,400 माइनस 1,200, 3 बार इक्वल टू दबाओ, 3 बार आया। ठीक है, फर्स्ट वाले से निकालोगे तो 2 बार इक्वल टू प्रेस करने गए, से निकालोगे तो 3 बार। कितनी बार माइनस करना है ये कैसे पता चलेगा, इसको देख के, हाँ समझा, सामने वाला नंबर ऑफ ईयर देख के पता चलेगा। हाँ ऑप्शन से पे आ जाएगा, समझ में आया सबको ये? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो ऐसे एक और सम लेता हूँ। अच्छा 1 मिनट को, इसका थोड़ा पार्ट बचा है। प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट भी आपको पता है 1 साल का कितना है। आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, क्या निकालो? ये प्रिंसिपल कैसे है वो समझा, पक्का समझा है सबको? ठीक है, ठीक है, देखो अब मुझे इसका इंटरेस्ट भी निकालने का है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी निकालने का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PNR अपॉन, आपका ब्याज कितना था 1 साल का, ब्याज कितना था, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल टाइम 1 साल, 1 साल में 1200 मिल रहा था ना आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, 100 कट 38 यहाँ आके डिवाइड होगा 5। कोई डाउट किसी को? 31.58, समझ में आया सबको? क्लियर? ऐसे चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 7 आ रहे हैं, हाँ हाँ चलेगा, 0.575 चलेगा। चलो ये बताओ, इस बार क्या दिया आपको, 11,200 मतलब 11,200 हो रहा है 3 इयर्स में, 12,400 हो रहा है 6 इयर्स में। तो प्रिंसिपल और रेट बताओ, प्रिंसिपल और रेट। चलो इसको माइनस करो, कितने का डिफरेंस है इधर, 1200 का डिफरेंस है, पर कितने साल में? तो 1 साल का पहले बताओ कितना आ रहा है,
1200 रुपये बढ़ रहे हैं 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, दोनों को डिवाइड करो। 400 इन 1 साल का निकालना इंपॉर्टेंट है। 1 साल का कैसे निकाला, दोनों नंबर को डिवाइड कर, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 400, मतलब एवरी ईयर 400 रुपया बढ़ रहा है। एवरी ईयर कितना बढ़ रहा है, क्या समझा? अरे इधर 1200 बढ़ रहा था, पर 1200 3 साल में बढ़ रहा था, 3 साल में 1200 बढ़ा, मतलब 1 साल में कितना बढ़ा, 400। क्या समझा? अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, 11,200 माइनस 400। कितनी बार 400 माइनस करूंगा, 3 बार। कितनी बार माइनस करूंगा, कैसे पता 3 बार, क्योंकि पहला वाला 3 साल का है ना। ये समझा सबको, ये आया, कोई दिक्कत? आया, कितना आया, ठीक है। अच्छा अभी इसका इंटरेस्ट निकालने गए तो मतलब वो रेट, एसआई का फॉर्मूला क्या था, पी एन, कितना ब्याज मिल रहा था आपको 1 साल का, 400 मिल रहा था। प्रिंसिपल अब भी निकाला ना मैंने, प्रिंसिपल 10,000, टाइम 1 साल। अरे 3 साल लोगे तब तो तुम्हारा ब्याज ये होगा ना, 3 साल लोगे तो ब्याज 1200 था, 1 साल लोगे तो 400 था ना। और रेट, ये 2020 कैंसिल, कितना आ जाएगा आज, 4%। कोई डाउट किसी को, समझ में आया सबको, ठीक है। टेंथ सम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान दो क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। कुछ तो पैसा है मेरे पास, वो 10 साल में डबल हो रहा है, तो कितने टाइम में ट्रिपल होगा। अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, कुछ तो पैसा है मेरे पास, वो 10 साल में डबल हो रहा है, तो ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है और एक सॉल्विंग मेथड भी है। पहले मैं सॉल्विंग बताता हूँ ताकि इसके ऊपर कोई भी और क्वेश्चन पूछे तो आपको कर सको, ठीक है। क्या दिया है कि 10 साल में डबल हो रहा है तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा, तो पहले हम इसको एक शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है। देखो देखो आपको क्या बोला था कि 10 साल में डबल हो रहा है, 10 साल में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता ना स्टार्टिंग में कितना पैसा था, तो मैं प्रिंसिपल का ले लेता हूँ 100 रुपये, कितना ले लेता हूँ। अब मेरा अमाउंट कितना हो रहा है, क्यों डबल हो गया, कितने टाइम में डबल हुआ, इतनी चीजें मुझे दी थी। आपको बोला था कि 10 साल में डबल हो रहा है, मतलब अपना प्रिंसिपल 100 रुपये अगर था तो अमाउंट कितना हो गया 200, कितने साल में, 10 साल में। तो मुझे ए पता है, पी पता है, एन पता है, चलो मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ। पी ए कितना है 200, पी कितना है 100, आर कितना है नहीं पता, एन 10 अपॉन, तो कट कर लोगे, सॉल्व करोगे, पहले दोनों नंबर डिवाइड होगा, -1 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, आर कितना आएगा, कितना आएगा। कभी कभी ना एग्जाम में तुमको सिर्फ ये भी क्वेश्चन पूछते, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते, जैसे एग्जाम में आपको कभी कभी बोलेंगे कि कुछ तो पैसा था वो 7 साल में डबल हो रहा है, तो ब्याज कितना था, मतलब रेट कितना था मेरा। आपको बोलेंगे कि कुछ तो पैसा था वो 7 साल में डबल हो रहा है, कितने साल में डबल हो रहा है, तो बोलोगे सर ऐसे सब में अपने को समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ दिया ही नहीं रहता है। आपको सब में क्या बोलेगा, कुछ तो पैसा है वो 7 साल में डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तुम बोलोगे सर कुछ दिया ही नहीं, ना पैसा दिया है ना डबल दिया है, क्या हो रहा है। हमेशा 100 लेने का, लेने को तो कुछ भी ले सकते हो आपकी चॉइस, पर 100 थोड़ा ईजी पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप तो 50 रुपये भी लेके कर सकते हो, 10 रुपये भी लेके कर सकते हो, किससे भी करो, सबसे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो समझा कैसे क्या मैंने। अभी अगर यही मैंने बोला कि 7 साल में डबल हो रहा है, तो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, एन कितना आएगा 7, सेम पूरा सॉल्व कर लूंगा मैं, ठीक है। कितना आएगा 14.28। कोई डाउट, बाद में करना है सब, टाइम पास नहीं करने का, छोड़ो। इतना आगे रेट आ गया, कभी रेट पूछा तो निकाल लोगे ना, ठीक है। पर हमें रेट नहीं पूछा था इस समय, हमें समय क्या पूछा था कि ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा, ट्रिपल होने में। अब ट्रिपल कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल तो 100 रुपये था मेरे पास, अब मुझे अमाउंट कितना चाहिए, कितना चाहिए, और रेट इस बार मुझे पता है जो मैंने अभी निकाला। इस बार पूछा कि टाइम कितना होगा, तो फिर से चलो यही फॉर्मूला लगाओ, थ्री 300
100, r इस बार 10 है, कितना आएगा n 20 ईयर्स। क्या आएगा n, कोई डाउट किसी को, n कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। सबको क्लियर है, ठीक है ठीक है। देखो मतलब 20 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। अच्छा इसको करने का शॉर्टकट भी था, ये तो मैंने बहुत लॉन्ग कट करवाया और ये इसलिए करवाया क्योंकि तुमको कोई बीच का सम पूछा तो वो करने आना चाहिए। जैसे तुमको खाली इतने पूछा कि डबल इतने साल में हो रहा है तो आर कितना होगा, तो तुम्हें वो करने आना चाहिए, ठीक है। बाकी शॉर्टकट से मैं इसका आंसर देता हूँ। हमें क्या बोला था कि डबल हो रहा है 10 साल में, तो ट्रिपल कितने टाइम में होगा, तो ऐसा लिखने का 100, 200, 300, बस इधर रुक जाओ। 300 तक क्यों रुका, ट्रिपल मतलब 300 ही होगा ना। देखो 100 से 200 होने में कितना टाइम लगा, तो 200 से 300 होने में भी कितना लगेगा, 10 साल ही लगेगा ना, स्पीड सेम ही रहता है ना। तो 10 साल 10 साल कितना हो गया, तो टोटल आंसर 20 ईयर्स हो गया। समझा, क्लियर सबको, ठीक है। अभी चलो एक एग्जांपल देता हूं। अभी अगर एग्जाम में ऐसा आपको पूछा तो डबल हो रहा है 7 साल में, तो 5 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा। 7 साल में डबल हो रहा है, 7 साल में क्या हो रहा है डबल, तो 5 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो 5 टाइम्स बोले मतलब कहां तक लिखूंगा, कहां तक लिखूं इसको, 500 तक। 5 टाइम्स बोले मतलब कहां तक लिखूंगा, ठीक है। यहां से यहां कितना टाइम लग रहा है, इधर से इधर कितना आएगा, कोई डाउट, समझ में आया, कोई डाउट, देखो फटाफट देखो। एक्सरसाइज 4B, पहले फॉर्मुलास क्या क्या यूज होने वाले, चलो मैं वो लिख के बता देता हूं आपको कि इसमें क्या क्या फॉर्मुलेज यूज होने वाले, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक्सरसाइज है, देखो इसमें मैंने देखो आपको क्या क्या फॉर्मुलेज बताए थे। पहले तो एक मैंने अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, P फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, और ये एक बड़े ब्रैकेट में था, कोई डाउट। अच्छा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1 इंटू, सेम ऊपर वाला ही है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो ना, यही है ना, ये पूरा सेम, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वही सेम लिखा है, खाली खाली इंटू क्या लिख दिया 100। तो ये 3 फॉर्मूले यूज होने वाले, ठीक है। अच्छा हाँ डेप्रिसिएशन भी यूज होने वाला, वो भी देख लो, v इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। सेम देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, खाली उसमें प्लस था, इसमें क्या है, ठीक है क्लियर। तो ये 4 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले, कौन कौन सा, एक तो पहला अमाउंट का फॉर्मूला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नेक्स्ट क्या है v का फॉर्मूला क्या है, p ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। अच्छा ये v क्या है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू या तो फाइनल वैल्यू, और p क्या है, परचेस प्राइस। p क्या है, लिख लो फटाफट, चलो क्वेश्चन नंबर 1, आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, एन दिया है, आपको बोला कि अमाउंट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, अमाउंट निकालो और, चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला था, P यही फॉर्मूला था, चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 1000 R कितने हैं 5, N कितने हैं 4, कोई डाउट, सॉल्व करो इसको फटाफट। पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट कितना आएगा 1.05, कितना आएगा, कैसे करोगे देखो, पहले 5 को 100 से डिवाइड करो,
प्लस 1 करो, 1.05 आएगा। तो ये 100 1000, पहले क्या किया, 5 को 100 से डिवाइड किया, प्लस 1 किया, तो ये आएगा। अब इसका पावर 4 करो, वो इंटू इक्वल टू दबा के कितना आएगा, 1215। अमाउंट आ गया, आया इतना सबको। अब आपको इंटरेस्ट भी पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऐसे निकल जाएगा ना, 1000 रुपये आपने दिया था, आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को माइनस करो, कितने का डिफरेंस है, 215, ए वाला ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड, ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। 100 रुपया कितना बन जाएगा 20 साल के बाद, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो ₹100 बोले, मतलब पी कितना हो गया आपका, एन कितना दिए, आर। क्या पूछा है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछा है। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला याद है ना सबको, चलो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर, आर कितना है मेरे पास, रेस टू एन, एन कितना है 20, पूरा सॉल्व करो, कितना आएगा, ये समझा सबको क्या किया, फॉर्मूला याद है सबको, आया आंसर पाया, ये मैंने किया है। रोक लिया करो मुझे फिर। हाँ, पहले पावर ही करना है, इंटू इक्वल टू 21 बार, एक आगे तक जाते हैं ना ऊपर। इसके ऊपर ही आने का, ये पावर ज्यादा ले ली। आगे देखो, पहले सेम टॉपिक वाला सब हम लोग कर लेते, बाद में वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अमाउंट दिया है 1000, एन दिया है 2 इयर्स, आर दिया है 6% कंपाउंड इंटरेस्ट 6%, पर हाफ ईयरली वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, तो अभी भी देखो हाफ ईयरली ये सब वर्ड देगा ना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सब वर्ड दिया, तो आपका आर और एन चेंज हो जाएगा। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, साल में 2 बार, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, साल में, तो आपका आर और एन चेंज होगा। देखो आर कितना दिया था 6%, एन कितना दिया था 2 इयर्स, इसको मल्टी डिवाइड बाय 2 करोगे आप, तो 6 को डिवाइड बाय 2 करोगे कितना होगा, ठीक है। ये देखो मैंने फॉर्मूले में लिख के दिया रहेगा, देखो ये याद रखो, कभी भी अगर आपको हाफ ईयरली वर्ड दिया है, क्या दिया है, हाफ ईयरली, तो एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, आर को क्या करोगे, क्वार्टरली दिया है तो एन को मल्टीप्लाई बाय 4, आर को डिवाइड बाय 4, मंथली दिया है तो समझा, एन हमेशा मल्टीप्लाई होगा, आर हमेशा डिवाइड होगा। देखो आपको बोला था 2 साल है और ये 6% था, मैंने क्या बोला था, आर क्या होता है, डिवाइड होता है, एन क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, और इसको आधा करो कितना हो जाएगा। अब मुझे इसका क्या निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है, प्रिंसिपल निकालने का, चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यही था ना, 1000 P, आर कितने हैं, n, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.03। हर बार ये करके मत देखो, तुम लोग वो लॉजिक समझो, पिछली बार 5 था तो 1.05 आया था, इस बार 3 है ना तो 1.03 आएगा। वन 1.03 का पावर 4 निकालो कितना आ रहा है, 1.1। अब ये नंबर इस साइड आएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड करो कितना आएगा,
आया प्रिंसिपल? कोई डाउट? सबको आया? ठीक है, कौन सा करवाया मैंने? 6 देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है? आर कितना हो जाएगा? आगे हर साल 2% बढ़ रहा है पिछले ईयर के कंपेयर में, बिगिनिंग ईयर के कंपेयर में। कितने साल में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगा? कितने साल में पॉपुलेशन? अब मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितना था, तो मैं एक काम करता हूं, स्टार्टिंग में 100 ले लेता हूं। समझो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 100 है। अब मुझे कितना चाहिए? 40% बढ़ा के चाहिए। तो 40% बढ़ा के मतलब 40 थोड़ी चाहिए, 140 ना। तो ये P हो गया, ये A हो गया, R हो गया। क्या पूछा है? N कितने साल में होगा। तो चलो फॉर्मूला लगा दो, A इक्वल टू P मुझे 140 चाहिए। R कितने है मेरे पास? N। ये समझा? ये समझा क्या किया? फॉर्मूले में सब वैल्यूज रखा। ये 100 140 कैसे है समझा? मैंने स्टार्टिंग पॉपुलेशन 100 अज्यूम किया। अब मुझे 40% इंक्रीज करके चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 140। रेट 2% दिया, पूछा है कि n, तो n के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब चलो इसको सॉल्व करो। ये पहले 100 यहां आके क्या होगा? डिवाइड होगा, और ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट। अब आप 1.02 का पावर निकालते जाओ, देखो कितनी बार करके अपने को 1.4 आ रहा है। 1.02 का पावर निकालते जाओ, देखो कितनी बार में आ रहा है। बाजू वाला नंबर आना चाहिए 1.4। 1.02 का पावर n टाइम्स लेते जाओ, जितनी बार में 1.4 आएगा रुक जाना। तो कितनी बार में आएगा? कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं, सब करा रहा हूं मैं, रुक जाओ। 8 9 वो उसका था डेप्रिसिएशन का, इसलिए स्किप किया। 10th क्वेश्चन देखो, CI ऑन 16,000। ये ऑन करके बोलते हैं मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? ऑन 16,000 मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया? 16,000। एन कितना हो गया? 1.5। 1.5 मतलब कितना होता है? और आर कितना दिया आपको? और उसने हाफ ईयर वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? हाफ ईयर। देखा तो क्या होता है बताओ? एन मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? तो 1.5 का डबल कितना हो जाएगा? एन 3 हो जाएगा। और आर कितना आएगा बताओ? किसको डाउट है इसमें? कुछ डाउट है किसको इसमें? पी दिए, एन दिए, आर दिए। आपको पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100। पी कितने मेरे पास? आर एन ये 1.05, इसका क्यूब निकालना है -1 इंटू ये। फटाफट करो। क्यूब निकालो, -1 करो, इंटू 16,000 करो। देखो 40,000 है। प्रिंसिपल कितना हो गया? 40,000। आर कितना है? 10%। एन कितना है? 1 ईयर। पर क्वार्टरली वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? क्वार्टरली मतलब क्या होता है? 4 ना। तो इसको क्या करोगे? डिवाइड बाय 4। और इसको 10 को डिवाइड बाय 4 करो, कितना आएगा? और 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो। क्या करने गए? 4 ईयर्स। कोई डाउट किसी को?
कभी भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली ये सब वर्ड दिया रहेगा तो आर और एन चेंज हो जाएगा। क्वार्टरली मतलब 4 होता है, तो इसलिए मैंने आर को डिवाइड बाय 4 किया, एन को मल्टीप्लाई बाय 4 किया। ये समझा डेटा कैसे लिखा। अब निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले पी लिखेंगे 40,000, 1 प्लस आर, आर कितना है 2.5 रेज टू एन 40,000। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आ रहा है 1.025। प्रिंसिपल दिया है कितना, प्रिंसिपल 4,000। एन कितना दिया है देखो 6 मंथ, 6 मंथ मतलब कितना होता है, कितना साल हुआ 0.5 ना। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12। तो 6 महीना मतलब कितना साल हो गया, आधा साल, वही 0.5। और आर कितना दिया है 12। पर अपने को क्वार्टरली वर्ड लिखा है, क्या लिखा है क्वार्टर मतलब क्या समझते हैं, ये नहीं, क्वार्टर मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4। इसको मल्टीप्लाई बाय 4, वर्ड आउट। अब इसका सीआई निकालो 4,000 सही आएगा, समझ गया तो सही आने वाला 243.6। वर्ड आउट किसी को समझा सबको, नहीं छापो मत, रुको। हाँ सब हो जाएगा तो ये भी लिखो। 8 डेप्रिसिएशन का है। 7th वाला सम देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया देखो, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years। 3 years मतलब N हो गया 3 years, R हो गया 6%, और ये क्या दिया है, डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको लगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का 6% के हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है 110.16। तो प्रिंसिपल कितना होगा पूछा है आपको। ये जो नंबर दिया है 110.16 ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो क्या था क्वेश्चन नंबर, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा था मुझे 110 पॉइंट, वर्ड आउट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना था 110.16। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन 100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और ये समझा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इक्वल्स टू ये। क्लियर सबको। अब मुझे इसमें से क्या क्या पता था, देखो 7th वाले सम में देखो क्या क्या दिया है, कुछ दिया ही नहीं, खाली N दिया है, R दिया है और वो डिफरेंस दिया था। तो देखो N और R दिया है, N कितना दिया था मुझे और R कितना दिया था। चलो रखो इसमें, P नहीं पता, R कितना है, सॉल्व करो इसको, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करो, कितना आएगा 0. ठीक है, और ये
3 6 18, 18/100 कितना हो जाएगा? ये पूरा लिख दो ना, 1016 पूरा लिख दो। ये समझा क्या किया? आया क्या सबको ये आंसर? 1.06 का क्यूब किया, -1 किया तो इतना आया। इसको 3 6 18/100 किया तो इतना आया। अब ये दोनों नंबर क्या होंगे? माइनस 0.01016 ना, 11016। और यहाँ कितना है? 110 पॉइंट। इस नंबर को इधर लाके डिवाइड करो, पी कितना आ जाएगा? कोई डाउट है किसी को? क्या किया, समझा सबको? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। इक्वल्स टू कितना है? 110.16। पी नहीं पता था, आर पता था, एन पता था, जो भी पता है सब लिखते गया। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, दोनों को माइनस किया, इस साइड लाके डिवाइड किया। पी कितना आ जाएगा? 10,000। और यही आपको पूछा था कि प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, सेम सम क्वेश्चन नंबर 12 भी है, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया, आया कि नहीं आया? तो वो आया 0.00 आया ना? हाँ, वो उल्टा डिवाइड किया, मतलब पहले वो प्रेस करने का है 110.16। 110.16 डिवाइड बाय 0.011 आया 10,000। ट्वेल्थ सम देखो, ट्वेल्थ सम डिक्टो सेम सम। आपको लगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है। ऑन 2400, तो ये ऑन 2400 मतलब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? तब तो दिया, ये पी दिया है, एन दिया, आर दिया है। क्या निकालने के लिए बोला था? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। एकदम इजी, कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो। और सिंपल इंटरेस्ट का इस बार तो सब पता है। पी कितना है? प्रिंसिपल। आर एन कितना है? 2। हाँ मेरे को पता है। डिवाइड करोगे 1.05 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे 1.1025 आएगा, -1 करोगे 0.1025 आएगा, तो 2400 में मल्टीप्लाई करोगे 246 आएगा। ठीक है, हो गया? कर लिया सबने? कोई डाउट है किसी को? लिख लो, नहीं लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है देखो, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर जैसे समझो एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन 1000 है, तो एवरी ईयर 39.4 लोग बॉर्न हो रहे हैं और 19.4 लोग मर रहे हैं। ठीक है, 1000 लोगों की अगर मैं बात करूं तो हर साल 39.4 लोग बॉर्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और 19.4 लोग मर जा रहे हैं। तो मतलब एक साल में चेंज कितना हो रहा है फिर? 1000 प्लस 39.4 माइनस कितना आएगा चेंज? 1000। मतलब एक्चुअल में कितना बढ़ा? देखो 39.4 लोग पैदा हुए पर 19.4 लोग मर भी तो गए ना, तो एक्चुअल में कितना बढ़ा? 20। तो 1000 से 1020 हो गया, तो ये कितना परसेंट चेंज हुआ? कितना परसेंट चेंज हुआ?
1000 का कितना परसेंटेज करेंगे तो 1020 होगा, 2%। कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 2%। बोलोगे पता कैसे चलेगा परसेंटेज निकालना? अगर नहीं भी पता तो देखो ऐसे करो, 1000 प्लस 2% करूंगा तभी 1020 आ रहा है ना। 1000 प्लस 2% करोगे तब देखो आएगा 1020, मतलब 2% है। रेट कितना है? एक बार आर आ गया ना, देखो ये जो पूरा लाइन दिया था ना, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन आर निकालने के लिए दिया था तुमको। आर कितना आ गया? 1020, मतलब आर कितना आ गया? 2%। अब आपको बोला कि पॉपुलेशन डबल होने में कितना टाइम लगेगा, पॉपुलेशन डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियली समझो अगर 1000 है, 100 या 1000 कुछ भी ले लो, तो मुझे डबल चाहिए, मतलब 2000 चाहिए। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो अमाउंट का। क्या फॉर्मूला होता है? ए इक्वल्स टू पी, अमाउंट कितना है? 2000, आर कितना है? एन, इन दोनों को कट करोगे 2 आएगा, ये 1.02। अब 1.02 का पावर निकालते जाओ, देखो कब 2 आ रहा है। कितना आया? 1.99 भी आया, मतलब 2 हो गया। एन कितना आएगा? आएगा एन 35। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब चलो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सम देखते हैं। इसमें से क्या बचा है मेरा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है ना सबको फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था देखो ऊपर, E इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है, खाली उसमें P नहीं था। क्या नहीं है? P। एक बार थियरी क्वेश्चन आया था एग्जाम के पेपर में, आपको ऐसा पूछा था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो प्रिंसिपल। किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है? क्योंकि इसके फॉर्मूले में देखो कहीं पे भी प्रिंसिपल आता है क्या, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर फर्क, तो प्रिंसिपल का कोई लेना देना इससे नहीं होता है। ठीक है, समझा? तो चलो देखो अब क्या निकालने के लिए बोला था। देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोला कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है। आपको आर कितना दिया है? 3%, पर क्या बोला है? हाफ ईयरली बोला है। क्या बोला है? तो हाफ ईयरली बोलते तो क्या हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? आर कितना था मेरे को? 3% दिया है ना, तो डिवाइड बाय 2 करो। ये समझा क्यों किया? और एन कितना हो जाएगा? साल में 2 बार ना, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार ही हो गया ना, N2 हो गया। और तुम्हें निकालने क्या क्या था? ई का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस आर रेज टू एन। सॉल्व कर लो इसको। कितना आ रहा है? कर लो आराम से, कैलकुलेशन कर लो। आया आंसर? आया सेम। थर्ड हो गया। 9th वाला सम देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पहले कर रहे हैं ना हम। आर 7% दिया और क्या बोला है? क्वार्टरली। क्या बोला है? क्वार्टरली बोला तो मालूम है ना क्या होता है? 7 को किससे डिवाइड करूंगा? कितना आएगा? 1 पॉइंट कितना?
और क्वार्टर बोला मतलब साल में 4 बार। N4 हो गया, ये समझा, N4 हो गया। और क्वार्टरली बोला तो R को 4 से डिवाइड कर दिया। R हो गया, N हो गया। पूछे गए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। कर लो पूरा कैलकुलेशन, कितना आ रहा है। आ जाएगा उसको। आया आंसर, कितना आया। कोई डाउट कोई डाउट है किसी को। और कौन सा बचा है अभी। फोर्थ सम देखो, अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट रेट ऑफ 20%। एक मशीन है जिसको डेप्रिसिएट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है 20% के हिसाब से। तो आर कितना हो गया, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख था। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या समझा, परचेस प्राइस। मतलब जब आपने उसको खरीदा था तो उसका प्राइस कितना था, उसका स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। कितना स्क्रैप वैल्यू, तो आपको उसका लाइफ पूछा है, मतलब एन पूछे। अब डेप्रिसिएशन का समय, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू P। V कितना है 30,000, P R N। ये नंबर को इस साइड लाके डिवाइड करोगे 0.3। ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, पूरा कितना आएगा 0.8। अब 0.8 का पावर निकालते जाओ, देखो 0.3 कब आएगा, 0.3 आना चाहिए। तो 5 पे भी नहीं आ रहा है, 6 पे भी नहीं आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच का आंसर होगा। देखो ऐसे निकालो, 0.8 का पावर पहले मैंने 5 निकाला, 5 निकाला तो 0.32 आ रहा है। 6 निकाला तो 0.26 हो गया। मुझे 32 और 26 के बीच का आंसर चाहिए ना, तो आंसर क्या आएगा, 5 और 6 के बीच का कोई नंबर, तो क्या आएगा 5.4। कोई डाउट। इधर देखो 0.8 का पावर 5 करोगे तो आपको 0.32 समथिंग आ रहा है। 0.8 का पावर 6 करोगे तो आपको 0.26 चाहिए। मुझे ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए, मुझे एग्जैक्ट 3 चाहिए ना। एग्जैक्ट 3 इन दोनों के बीच में आएगा ना, कम होते जा रहे हैं। देखो इस बार पावर डेप्रिसिएशन में पावर कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो देखो ना पावर 32 था, 32 से मुझे और कम चाहिए ना, तो 30 इन दोनों के बीच में आएगा ना, कहीं 5 और 6 के बीच में ही आएगा पावर में। तो 5 और 6 के बीच का कौन सा पावर है, समझा। और एक आगे चल रही हो ना, 4 मतलब वो 3 पावर है, वो 4 पावर है। फिर से कर, 5 में 3 2 आया ना, तो तुझे 3 2 अभी एग्जैक्ट नहीं आया है, तो 5 के बाद वाला आंसर आएगा। तो 5 के बाद इसमें से कौन सा आंसर है, 5.4। 5 मैंने क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि 5 पे एग्जैक्ट नहीं आया ना आंसर अपने को 0.3 चाहिए, पर मुझे 0.32 आया, तो 5 आंसर नहीं होगा। 5 के बाद वाला जो आंसर आएगा वो आएगा, तो ये वाला 5.4 आया सबको। ये 8th सम, यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years। एक मशीन है जिसका लाइफ 10 साल है। मशीन का कॉस्ट 10,000 है, कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस। रेट कितना दिया है, आपको लगे कि उसका स्क्रैप वैल्यू निकालो, मतलब वी निकालने का है। क्या फॉर्मूला था, P
ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू n, 10,000 ये 0.9 आएगा। अब पहले 0.9 का पावर 10 निकालो। थ्री फोर इंटू 10,000 ही की क्या? इंटू 10,000 नहीं की होगी। आया आंसर? सब हो गया इसमें से? लिखो फटाफट कौन कौन सा बचा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। अब देखो ना, इसमें सब में कुछ लिख के नहीं दिया ना कि सिंपल इंटरेस्ट का सम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। ऐसा रेयर केस में ना ऐसा अपने सामने हो जाता है कि जब अपने को क्वेश्चन में कुछ लिख के नहीं देता है कि सिंपल इंटरेस्ट का सम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ऐसे सम में आपको दोनों से ट्राई करना होता है। मतलब दोनों में से कोई एक ट्राई करो, उससे अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दूसरा वाला ट्राई करो। ठीक है, कोई कोई ऐसा सम हो जाता है कि जिसमें आपको नहीं देते। ऐसे एग्जाम में तो कभी करेंगे नहीं ना, कभी किया है आज तक, और कभी अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों से कोई भी ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो चलो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूं। P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है आपके पास? 5,200। प्रिंसिपल नहीं पता। आर कितना है? 5। पावर कितना है? 6। फटाफट सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 3880 है क्या आंसर? वन 1.05 का पावर 6 निकालो, बाद में जो भी आएगा उसको इस साइड लाके डिवाइड करो। वो नंबर याद रखो, फिर 5,200 से डिवाइड करो। हुआ कि नहीं? कितना आया? 3880। कोई डाउट किसी को? ठीक है, देखो आगे। P दिया है, N दिया है, R दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा दूं, P 1 प्लस आर। आर कितने मेरे पास? रेज टू 4। फाइनल आंसर कितना आएगा? 215 पॉइंट। कोई डाउट किसी को? आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने से टाइम में पैसा डबल हो जाएगा? डबल बोला मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया और अमाउंट और रेट तो दिया ही है। चलो फॉर्मूला लगा दो। A इक्वल्स टू P। A कितने मेरे पास? 200। 100। R कितने मेरे पास? 5। रेज टू n। n कितने मेरे पास? नहीं पता। चलो इसको सॉल्व कर लो। 1.05 टू द पावर n। आप पावर करोगे तो 14 के बाद 14 पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो 14.2 आंसर आएगा। 1.05 का पावर निकालते जाओ, देखो कब 1 कब 2 आ रहा है। एग्जैक्ट क्या? हाँ एग्जैक्ट 2। एग्जैक्ट 2 मतलब 1.999 भी आया तो भी चलेगा। आया? हाँ तो करना आगे।
फोर्थ वाला, थर्ड नहीं करा है ना, थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला। अमाउंट दिया है, एन दिया है, आर दिया है, पी पूछा है। चलो वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अमाउंट कितना है मेरे पास 10,000, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, आर कितना है 4 अपॉन 100 रेस टू एन, एन कितना है मेरे पास 18। 1.04 का पावर 18 निकालो कितना आ रहा है, कर लो पूरा सॉल्व कर लो, 4936 आ रहेगा। आया आंसर। 1.04 का पावर 18 निकालो, पावर आ गया, फिर जो भी नंबर आएगा उसको याद रखो, फिर 10,000 से डिवाइड करो। डन। आया आंसर फोर्थ वाले का, फिफ्थ भी आ गया। फिफ्थ सम देखो, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ। ट्रिपल मतलब अगर 100 डाला तो कितना हो जाएगा, और आर कितना दिया है, तो चलो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, तब थोड़ी देगा, कुछ निकालना भी तो रहेगा। सेकंड आया, सेकंड, थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल निकालने का है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 मतलब ये 10,000 क्या है आपका अमाउंट है, क्या है ये, बस इतना समझ गया तो अब सम हो जाएगा। एन 2 ईयर्स, आर 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। चलो फॉर्मूला लगाओ, ए इक्वल्स टू पी अमाउंट इज 10,000, प्रिंसिपल नहीं पता, आर इज 5, एन कितने मेरे पास 2। चलो सॉल्व कर लो, ये 1.05, 1.05 का स्क्वायर 1.1025, उसको डिवाइड कर दो, यहाँ लाके कितना आ जाएगा 9070। क्या आंसर है इसका 9070। कोई डाउट किसी को। फोर्थ वाला सम, सेम सम है, अमाउंट दिया है 10,000, एन दिया है 2 ईयर्स, आर दिया है 5%, पर आपको बोला है कि हाफ ईयर, क्या बोला है हाफ ईयर बोला, तो एन क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 2, आर क्या होता है, कोई दिक्कत, ए है, एन है, आर है, आपको पूछा गया है वही पी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 10,000 इक्वल्स टू 1 प्लस 2.5 रेस टू एन। सॉल्व करो पूरा, कितना आ रहा है, इधर प्रिंसिपल था ना,
9059 पॉइंट, पूरे 1.5 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आप नन ऑफ दिस मार्क करोगे। पीछे सी दिया है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में तुमको एग्जैक्ट आंसर देगा। एग्जाम में ऐसे मिक्स वाले आंसर नहीं देंगे, या तो एग्जैक्ट देंगे या तो फिर सब दूर दूर वाले देंगे, ठीक है। समझा इतना? 1.5 रुपए का फर्क आ रहा है, जो बहुत बड़ा फर्क है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नन ऑफ दिस टिक करेंगे। नेक्स्ट 5th रुक जाओ, 6th वाला। आइए हमेशा याद रख लो 14 ईयर 2 मंथ। इस बुक में जितने भी समय सबका आंसर वही आया ना, 14 ईयर 2 मंथ, ठीक है। क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करने भी बैठोगे ना, वो फ्रैक्शन पावर निकालने वाला मेथड मैंने बताया ना, 12 स्क्वायर रूट वाला मेथड, अब उससे ट्राई भी करोगे तो भी आप ये दोनों पे ही आके रुकोगे। तो इससे अच्छा याद रखो 14 में क्या आंसर आएगा, 14 पॉइंट, ठीक है। हमने जितने भी सम किए तुम याद रखोगे, देखो सब में 14 समथिंग ही आया था आंसर। सम करेंगे कैसे वो समझाना। 100 डबल मतलब 200, R इज 5%। फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे ना, तो 2 इक्वल टू 1.05 का पावर n। 1.05 का पावर निकालते जाओ, देखो 2 कब आ रहा है, 14 और 15 के बीच में, मतलब 14 ईयर। ये भी डिक्टो सेम है। ऐसे टाइप के सम आते हैं आपको एग्जाम में 7th वाले जैसा, इसमें 3 ऑप्शन एकदम अलग रहेंगे, चौथा वाला आंसर रहेगा। जैसे 3 में 18 है ना, तुम्हारा आंसर हमेशा ऐसा वाला ऑड वाला रहेगा, 22 वाला रहेगा, ऐसा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको। ये भी कर लोगे ना। ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, 100, अमाउंट, रेट, हाफ ईयर बोला, लेकिन हाफ ईयर बोला तो क्या हो जाएगा, तो 2.5। एन पता है क्या मेरे पास, नहीं पता है ना, एन कितना हो जाएगा, 2n। अरे हाफ ईयर बोला मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 ना। अरे समझा कि नहीं समझा। देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है, 300, 100, R कितना, R ऊपर 2n लिखोगे, n नहीं आएगा, क्या आएगा, 2n। चलो इसको सॉल्व करो, 0 0 कट, 3 इक्वल टू 1.025 का पावर। अब 1.2025 का कितना पावर लोगे तो 3 आएगा, फोर्टी फाइव समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.025 का कितना पावर, 45 ना, तो 45 आंसर है। अब ये 45 2n का आंसर है ना, n का आंसर नहीं, 2n का आंसर है। नाइन्थ वाला डेप्रिसिएशन का, सॉरी 8th वाला, आर दिया 10%, इतने से इतना हो रहा है उसका प्राइस। तो ये जो 23,240 है वो क्या था, परचेज प्राइस, मतलब खरीदा इतने में था, सेल कितने में कर रहे हैं, क्या उसका फाइनल वैल्यू कितना हो रहा है, 9,000, 9,000। अब चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वी कितने मेरे पास, ए क्यों लिखा मैंने, सॉरी ये वी होता है, 23,240 पूरा सॉल्व कर लो। ये नंबर इस तरह की डिवाइड होगा ना, डिवाइड करके कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा, 9,000 डिवाइड बाय 23,240 कितना आ रहा है, 0. और ये कितना आ रहा है, 0.9। अब 0.9 का पावर निकालते जाओ, देखो कितने बार में आ रहा है, इधर एक मशीन है जिसका वर्थ इतना है, मतलब उसका परचेस प्राइस इतना है 490,
रेट कितना है 15%, रेट कितना है बराबर। आपको बोला है कि उसका वैल्यू 2 लाख कब होगा, तो वी पूछा है, वी दिया है सॉरी, फाइनल वैल्यू कितना है 2 लाख। एन पूछा है, क्या पूछा है, वही सेम वी वाला फॉर्मूला लगा दो। डेटा समझ में आ रहा है ना सबको। इतने का मशीन था, उसका वैल्यू कम होके इतना आ गया है, तो ये परचेज प्राइस हो गया और ये उसका वैल्यू हो गया। आर भी दिया है, फॉर्मूले में रख दो 490 2 लाख 490 740 इन दोनों को पहले डिवाइड करोगे, और ये कितना आएगा 0.85 करो, 0.85 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 समथिंग आएगा, 5 में कम आएगा 6 में ज्यादा आएगा, 5 और 6 के बीच का आंसर। ये 4075 कैसा है, 0.85 का पावर निकालो आप, देखो जब 0.85 का पावर 5 निकालोगे तो कितना आ रहा है, पावर 5 कितना आ रहा है बताओ, 5 में कितना आ रहा है 0.443 ना, और 6 पावर कितना आ रहा है। अब देखो ना, तुम्हें ना तो ऊपर वाला चाहिए ना तो ये चाहिए, तुम्हें इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, क्या 0.4075, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना वो, तो 5 और 6 के बीच का आंसर आएगा, तो 5 और 6 के बीच का आंसर क्या होगा, ठीक है। 11th भी कर लोगे अभी, इसका तो 14 ईयर 2 मंथ था, वही सेम जैसे करा है, सब में आंसर 14 ईयर 2 ही है, हो गया। सबको समझ में आई ये।